प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हर सवेरे प्रभु के छत्र छाया में आप सबको प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर बहुत प्यार से स्वागत करता हूं। आज के इस आशीर्वाद प्रार्थना में प्यारे भाई और बहनों, हम सब अपना बाइबल लेकर आए, नोटबुक लेकर आए, पूरी तैयारी के साथ प्रभु के साथ जुड़े। जो भी समय प्रभु हमें दे रहा है ना, ये आशीर्वाद का समय है। वचन आपके जीवन में कार्य कर रहा है। जब हम वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन हमें सुन रहा है, वचन हमें पढ़ रहा है, वचन हमें देख रहा है, वचन हमें जान रहा है, वचन हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। बस आपको क्या है, वचन को ग्रहण करो माता मरियम के जैसे। माता मरियम ने कहा, आपका वचन मुझ में पूरा हो जाए। आज आपको बोलना है, प्रभु यीशु आपका एक एक वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे परिवार में पूरा हो जाए। फिर देखना आपके जीवन में प्रभु क्या करना जा रहा है। मैं आपके सामने आज एक वचन लेकर आया हूँ। वो है लूकस का अध्याय 19 का 1 से 9 वचन है। उसमें 9वां वचन आपको सबको परिचित होगा। आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। सबसे पहले इस वचन का आशीर्वाद, इस वचन की शक्ति आप सबों को प्राप्त हो जाए, आपके परिवार में आ जाए, आपको आशीषित करे। बोलिए आमीन, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, 9वां वचन से पहले 8 वचन और है। उसमें क्या है, ये 9 तक पहुंचने से पहले कभी कभार हम सीधे वचन 9 में पहुंच जाते हैं, पर इस वचन 9 में पहुंचने से पहले कुछ बात है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। आप बाइबल उठाइए, बाइबल खोलिए, लूकस का अध्याय 19, लूक चैप्टर 19, 1 से 9, स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स नंबर 1 to 9। ईसा यरीको में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। जक्कैयुस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार ये देखना चाहता था कि ईसा कैसे हैं, परंतु वह छोटे कद का था, इसलिए वह भीड़ में उन्हें देख नहीं सका। अभी जीसस यरीको से गुजर के जा रहे हैं। मैं कई बार उधर जा चुका हूँ। ये डेड सी, जो मृत सागर है, उससे करीब 3 किलोमीटर ही दूरी है। वो यर्दन का तट है, दोनों तरफ यर्दन नदी आके मृत सागर में जुड़ रहा है। दुनिया के सबसे निचला आबाद वाला जगह है ये, और सबसे पुराना शहर माना जाता है दुनिया का। 10,000 से भी ज़्यादा पुराना शहर है, और इससे एकदम जुड़ा हुआ मरुभूमि है। एकदम आपको यकीन नहीं होगा, इतना जैसे हम खड़े हैं ना, मेरे पाँव से लेके हरियाली है, लेकिन मेरे एकदम पीछे मरुभूमि। ऐसे उस जगह का वो ज्योग्राफी वही है। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, यहाँ से करीब 37 किलोमीटर है यरूशलेम के लिए है। पूरा चढ़ाई है, पूरा चढ़ाई, पहाड़ है पूरा। यीशु यहाँ से गुजर रहे थे। वहाँ पर एक प्रमुख व्यक्ति यानी जक्कैयुस नामक एक नाकेदार, एक आउटकास्ट है। वो प्रमुख है, पैसा वाला है, धनी है, अमीर है, मगर उसका कोई दोस्त नहीं, उसका कोई चाहने वाला नहीं। वो बिल्कुल अकेला है। वो उसका एक और प्रॉब्लम रहा, वो उसका कद बहुत छोटा था। वो यीशु को देखना चाहता था, यीशु कैसे हैं, पर भीड़ के कारण, उसका कद छोटा होने के कारण, 2 कारण लिखा है, वो यीशु को देख नहीं पाया। प्यारे भाई और बहनों, यीशु को मिलने के लिए आप भी चाहते होंगे। यीशु से एक रिलेशन बनाना, यीशु से बात करना, यीशु के साथ जुड़ना आप भी चाहते होंगे। लेकिन जक्कैयुस के समान कई सारे रुकावटें आपके जीवन में हो सकता है। शायद आपका शरीर के कद के बारे नहीं, आपके प्रार्थना का कमी, आपका गलत संगति, आपके पापों के वजह से, गलतियों की वजह से, आपके इंटरेस्ट ना होने के कारण, चर्च छोड़ने के कारण, प्रभु के नियमों को छोड़ने के कारण, तोड़ने के कारण आप शायद यीशु को देख नहीं पाते होंगे। हालेलुया। आज मनन चिंतन करने का समय है। फिर भी इस आदमी वहाँ नहीं रुक रहा है। आपके समान जो इस प्रार्थना में जुड़ रहा है ना, वो आगे क्या वचन में हम देखेंगे उसने क्या किया। ये सारे कमियां उसको रोका नहीं। फिर उसने क्या किया, वह आगे दौड़कर वो दौड़ने लगा। कभी कभार आपको दौड़ना पड़ेगा,
पर कहाँ दौड़ते हैं? वो दौड़कर ईसा को देखने के लिए एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी रास्ते से आने वाले थे। हाँ, एक एक वचन में इतनी सारी कृपा है। उस रास्ते पर आपको दौड़ना है जिस रास्ते पर यीशु आ रहा है। प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस रास्ते पर चलो ना जिस रास्ते पर यीशु आ रहा है, क्योंकि यीशु आपके घर में आ जा रहा है। यीशु आपके जीवन में आज प्रवेश करेगा, दुख में आएगा, आंसुओं में आएगा। जब यीशु आएगा ना, आपके हालात जो भी है वो बदल जाएगा। गाते भी है ना, हालात तो बदल जाएगा जब यीशु के आने से। हाँ, वो होगा आज आपके जीवन में। आज मेरे को प्रभु ने बताया, ये वचन आपके जीवन को बदल कर रखने वाला है। जुड़े रहो, बने रहो वचन के साथ, दूर ना जाओ प्यारे भाई और बहनों। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के वचन में इतनी आशा है, इतनी उम्मीदें हैं, इतने बरकतें हैं। दूर ना जाओ, बने रहो, जुड़े रहो। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, ये वचन जो सुन रहा है प्रभु, उनके जीवन में ये वचन आज इस वक्त 100 गुना फल उत्पन्न करे। प्रभु आपके रास्ते पर चलने की कृपा दे, आपको मिलने के लिए, आपको देखने के लिए, आपको जीवन में स्वागत करने के लिए, मेहनत करने के लिए प्रभु इन भाई बहनों को बरकत दे। मेहनत करो प्यारे भाई और बहनों, यीशु के मिलने के लिए मेहनत करो। जल्दी उठो, सवेरे के प्रार्थना के लिए, शाम के प्रार्थना के लिए समय निकालो, रोजरी पढ़ो, बाइबल पढ़ो, मिस्र बलिदान में जाना शुरू करो और पाप स्वीकार करके अपने ज़िंदगी में जो भी गंदगी है उसको दूर करने के लिए तैयार हो जाओ। आगे वचन में क्या लिखा है? 5वां वचन है, जब ईसा उस जगह पहुंचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर जक्कैयुस से कहा, जक्कैयुस जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए। प्रभु आपके पास आएगा, वहीं रुकेगा, आपको देखेगा और आपसे एक वचन कहेगा। आपका नाम रखो जक्कैयुस से बदले। आप इस आवाज को आज सुन लो। आपका नाम लेकर बोल रहे हैं, बेटा बेटी जल्दी आ जाओ मेरे तरफ, तू दूर ना रहा। बाइबल खोल, जिंदगी को बदल, मेरे पास आ। आज मैं तुम्हारे यहां ठहरना चाहता हूं, रहना चाहता हूं। I will come to your house today. I will stay with you. Hallelujah. प्यारे भाई और बहनों, ये कितनी बड़ी बात है। प्रभु जो कर्ज में बैठकर टेंशन ले रहा है, कई दिनों से प्रार्थना कर रहा है, उसको बोल रहा है, बेटा बेटी तू क्यों टेंशन ले रहा है? आज से वो टेंशन मेरा है। I will come to you. I will stay with you. तुम्हारा जो बोझ है वो मेरे ऊपर छोड़ दो। कितनी बड़ी बात है प्यारे भाई और बहनों। हैंड ओवर करो ना, हैंड ओवर करो। कभी कभार ना पुराने हम लोग कहानियाँ बोलते थे। कोई एक औरत सब्जी बेचने वाली किसी गाड़ी वाले को हाथ दिखाया, उसने गाड़ी रोका और वो गाड़ी में आया, पर सर से क्या है, वो टोकरी नीचे नहीं रखा। टोकरी तो नीचे रख सकता, लेकिन वो गाड़ी के अंदर बैठने के बाद भी टोकरी तो अपने सिर पर रखा। ऐसा ना होना चाहिए। यीशु आया ना आपके जीवन में, फिर आपके जीवन का बोझ उसके हाथ में सौंप दो। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, तुम्हारी सारी चिंताओं को, बोझ को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हें संभालूंगा। कितनी बड़ी बात है। यीशु जा रहा, प्यारे भाई और बहनों, वचन में क्या लिखा है? उसने तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यहाँ ईसा का स्वागत किया। आज आपके घर में, आपके सिचुएशन में, आपके परिस्थिति में ना, यीशु मसीह का आनंद के साथ स्वागत करो। रिसीव जीसस, वेलकम जीसस into your situations, into your family, into your problems, into your sicknesses, into your brokenness. आप टूटे हुए हैं, बुरी तरह से टूट गया है, डिप्रेशन में है, आप इतने संकट में हैं, एक बार ना ईसा मसीह के लिए आनंदित हो जाओ। आपके जीवन के सफलता के वजह से नहीं आनंद क्या आपके मनोरथ पूरा हुआ इसलिए नहीं, आप एग्जाम में पास हो गए इसलिए नहीं, कर्ज दूर हो गए इसलिए नहीं, यीशु आ गया है मेरे जीवन में, यीशु आ गया है, अब मेरा कोई चिंता नहीं, अब यीशु संभालेगा। सिर्फ क्या है, आपने एक फूल मांगा, पूरा गार्डन ही आपको मिल गया जैसा है। जक्कैयुस एक बार यीशु को देखना ही चाहा, लेकिन यीशु कहता, मैं तुम्हारे यहाँ ठहरना चाहता हूँ,
और याद रखना, जबकि उसका नाम लेकर यीशु ने बुलाया। क्या बात है, जबकि उसका नाम लेकर बुलाया। आज आपका नाम लेकर आप प्रभु आपसे बात करेगा। प्यारे भाई और बहनों, आप टाइप करते जाओ आपका नाम। आज आपका नाम के ऊपर यीशु का शब्द आएगा, कान में सुनाई देगा, बेटा बेटी मैं तुम्हारे जीवन में आज कुछ करने जा रहा हूं। बोले हालेलुया। और फिर भोजन में बैठ रहा है। भोजन, यीशु के घर आने से जगह उसको क्या हुआ, उसको अपने गलतियों का एहसास हुआ, पापों का एहसास हुआ। उसने वो क्या कह रहा है, वो जब कह जगह उस क्या बोलते हैं ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, क्या है, प्रभु देखिए 8वां वचन है, मैं अपने आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका 4 गुना लौटा दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्यारे भाई और बहनों। अगर आपके जीवन में ये रिपेंडेंस और रेपरेशन 2 चीज़ें हैं, पश्चाताप करना, प्रायश्चित करना। जैसे मान लो आपने एसाव और याकूब के बारे इन दिनों में पढ़ा होगा। मैं तो रोज बाइबल पढ़ रहा हूँ, उत्पत्ति का पढ़ रहा है, हालेलुया। तो वहाँ पर ना याकूब ने एसाव के साथ चीटिंग किया था, लेकिन 20 साल के बाद जब वो वापस आते हैं अपने पत्नी और बच्चों के साथ, वो इसके साथ मेल मिलाप करने के लिए तैयार हो रहा है, अपने भाई के सामने झुकने के लिए तैयार है, 7 झुंड में लोगों को पहले भेज रहा है और उनके पत्नियों को अलग अलग भेज रहा है, सारे उनके सामने घुटने टेक रहा है, नतमस्तक हो रहा है और उसके सामने झुक रहा है, उनको बहुत सारे चीज़ों को सौंप रहा है, समर्पित कर रहा है, उससे माफ़ी मांग रहा है और दोनों गले मिल जाते हैं, माफ़ हो जाते उधर। सच में कितनी सुंदर सी बात है। लेकिन एक पूरी रात ईश्वर के साथ उसका युद्ध चला, एक आत्मिक युद्ध रहा, अपने भाई के सामने झुकने का। याकूब का नाम बदल के इज़राइल हो गया, ब्लेसिंग में बदल गया वो। प्यारे भाई और बहनों, आपकी जिंदगी में कितनी भी बुराई है ना, उसको छोड़ने के लिए तैयार हो। फिर वो 9वां वचन आपके कान में आएगा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। पर पहले 8वां वचन पूरा होना चाहिए। सिर्फ माफी मांगना ही नहीं, अगर आपने धोखा दिया है, आपने चोरी किया है, वापसी करना है, प्रायश्चित करना है, चुकाना पड़ेगा। आधी संपत्ति गरीबों को दे दिया, किसी से बेईमानी से इकट्ठा किया, उसका 4 गुना वापस लौटाया। कंगाल हो गया, पहले जबकि उसके पास पैसा था पर यीशु नहीं था, अब पैसा नहीं रह गया लेकिन यीशु मिल गया है। ये हालत आपके जीवन में भी होगा। प्यारे भाई बहनों, आपके सक्सेस स्टोरी नहीं होना, आपका फेथफुलनेस की कहानी होना चाहिए। यीशु के लिए वफादार और ईमानदार रहो, जबकि उसके समान। मैं आज आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। प्यारे भाई और बहनों, वचन को सुनना नहीं, दूसरों को बांटना है। आपके जीवन जब बदलेगा ना, लोग बोलेगा ये क्या हुआ तुम्हें। प्रार्थना सुनने के बाद, आज 10-20 दिन हम प्रार्थना सुन रहे प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना सुनने के बाद आपके जीवन में कोई परिवर्तन है, आपके जीवन साथी आपसे पूछेगा ये तुम्हारा क्या हुआ। पहले जैसे तुम गुस्सा नहीं करते हो, पहले जैसे तुम चिड़चिड़ में नहीं रहते हो, पहले जैसे तुम निराश नहीं होते हो, तुम खुश हो गए, क्या वजह से। तो भी वो भी आके प्रार्थना सुनना शुरू करेगा। आपका जीवन जब बदलेगा ना, आपके पड़ोसी पूछेगा, घर के सदस्य पूछेगा ये तुम्हारे साथ क्या हुआ। प्यारे भाई और बहनों, जितने उनसे घुटने टेकने तो घुटने टेको, बाइबल में हाथ रखना तो हाथ रखो, इस सलीब की ओर देखो, इस पवित्र क्रूज से प्रभु आपको आज ब्लेसिंग देगा। प्यारे यीशु, आज जितने भी लोग अपना जीवन में आपको देखना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत करना चाहते हैं, जिंदगी बदलना चाहते हैं, आपका स्वागत करना चाहते हैं, आपको प्रभु जी एक एक वचन आज लूकस का 19 का 1 से लेकर 9 तक एक एक वचन इनके जीवन में आज पूरा हो जाए। प्रभु जी, मैं एक एक जरूरतों के लिए इस वक्त प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, जो खास करके आपसे दूर चला गया है, प्रार्थना बिल्कुल बंद हो गया, उस परिवारों में प्रार्थना का प्रथा शुरू हो जाए, पति पत्नी बच्चे मिलकर रोज प्रार्थना हो जाए, एक दूसरे के साथ प्यार होना शुरू हो जाए, किसी के साथ बेईमानी करके झूठ बोलकर
धोखा देकर प्रभु जी जायदाद इकट्ठा किया हो या फिर संपत्ति इकट्ठा किया हो, नौकरी पाया हो, प्रभु जी जॉब के लिए ट्राई किया है, किसी भी प्रकार के 2 नंबर के चलते चलाते कुछ भी हासिल किया है, उसके लिए सच्चे दिल से तौबा करने के लिए लोगों को आज प्रेरणा दे प्रभु जी। अपने पापों के लिए प्रायश्चित करने की कृपा करे। किसी का अपॉर्चुनिटी आपने अपने हक में कर दिया प्रभु जी, उसके लिए माफ़ी मांगो और उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो, उसको अपॉर्चुनिटी दिलाने के लिए कोशिश करो। प्यारे यीशु, जो भी आपने किसी भी प्रकार से धोखे से हासिल किया है उसको 100 गुना वापस लौटाने के लिए वादा करो। आपके जीवन में प्रभु क्या बोलते हैं, न्याय का सूर्य का उदय होगा। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, मैं एक एक पेशेंट्स के लिए प्रार्थना करता हूँ। ब्रेन ट्यूमर के प्रभु जी पेशेंट्स को चंगा कर दे प्रभु जी, हार्ट के मरीज को चंगा करे प्रभु, गुर्दे के मरीज को चंगा कर दे, कैंसर, हर प्रकार के कैंसर, लिवर का प्रॉब्लम है, पैंक्रियाटिस का कैंसर है प्रभु जी, फेफड़े का कैंसर है, हड्डियों का कैंसर है, मुंह में जो कैंसर है प्रभु जी, यूट्रस में जो गांठ है और ब्रेन में जो गांठ है, यीशु मसीह के नाम पर दूर हो जाए प्रभु जी। इस वचन की योग्यता से आज इस घर में, आज इस व्यक्ति में चंगाई आ जाए, आशीष आ जाए प्रभु जी। मैं उन सभी लोगों के लिए जो एडिक्टेड है, शराब नशे के हो और मोबाइल फ़ोन का हो और किसी भी गंदे पाप के एडिक्शन में हो, और बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गलत और सट्टेबाजी करने का और गलत चीज़ें मोबाइल में प्रभु जी, कई सारे गेम्स में एडिक्टेड है प्रभु जी, उन सबको इस वक्त छुटकारा का घोषित करता हूं प्रभु जी। आई डिक्लेयर डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज इस परिवारों में, इन व्यक्तियों में आपका छुटकारा आ जाए प्रभु जी। और प्रभु जी, शांति नहीं है, रोज झगड़ा लड़ाई है, रोज प्रभु जी आर्थिक समस्याओं के करके, जायदाद करके, सोना चांदी करके, डवरी दे करके कई सारे झगड़ाएं चलते हैं। उस परिवार में मैं शांति का घोषित करता हूं। आज इस घरों में आपकी शांति आ जाए, आपकी मुक्ति आ जाए प्रभु जी। जिसका नौकरी नहीं है, जिनका प्रभु जी गवर्नमेंट नौकरी में के लिए तरस, उनको आशीष दे, बरकत दे, उनके घर में नौकरी की आशीष आ जाए प्रभु जी। जय प्रभु जी, बाहर जाने की रुकावट यीशु मसीह के नाम पर आज इस वचन की योग्यता से दूर हो जाए प्रभु जी। जितने लोग प्रभु जी बाहर जाकर भी टेंशन है, तकलीफ में है, स्ट्रगल कर रहा है, उनको आशीष दे प्रभु जी। पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रहा है, नौकरी में प्रॉब्लम हो रहा है, बाहर जाकर भी प्रभु जी उन सबके स्ट्रगल को इस वक्त आशीर्वाद दे। उनके जीवन में आज लूकास 19:9 पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्कूल कॉलेज जाने वाला सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों को, उनके माता पिता, उनके टीचरों को आशीष दे प्रभु जी। उनके तैयारी में आशीष दे प्रभु जी। वो अच्छी से तैयारी कर पाएँ, पढ़ाई कर सके, अच्छे नंबरों से पास हो सके प्रभु जी। एक भी बच्चा पीछे नहीं रहे। इनके तनाव को दूर कर दे अब्बा, इनके डर को दूर कर दे। जो भी तैयारी के लिए दिन रह गया, पूरे दिल से तैयारी करने की कृपा दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु का वचन आज स्वीकार करते जाओ। आज इस वचन की योग्यता से यीशु आपको ब्लेस करेगा और अपने जिंदगी से हर शॉर्टकट को दूर करो, हर धोखे के काम को दूर कर दो। सीधे रास्ते पर पढ़ाई करके, नकल करके नहीं, किसी भी प्रकार के जुगाड़बाजी करके नहीं, आपके एग्जाम ईमानदारी के साथ लिखने के लिए तैयार हो जाओ। कई जो लोग एग्जाम पास करवा देते हैं, पैसा लेकर एग्जाम का रिजल्ट खरीद लेते हैं, ऐसे सारे शॉर्टकट से दूर रहो। प्रभु यीशु कहता है, मेहनत करो, तुम्हारे मेहनत पर मेरे आशीर्वाद का हाथ रहेगा। प्रार्थना करते जाओ प्यारे भाई और बहनों। आप अपने गलत रास्ते से दूर हटने के लिए तैयार हो जाओ। यीशु के रास्ते पर दौड़ना, चलना शुरू कर। यीशु आएगा, आपको नाम लेकर बुलाएगा और आज आपके घर में यीशु आएगा। आपके घर में यीशु प्रवेश कर रहा है। आपके घर में वो ठहरेगा, वो जाएगा नहीं, आपके साथ रहकर हर कार्यों में आपको आशीर्वाद प्रदान करेगा। प्रार्थना करते जाओ प्यारे भाई और बहनों। आपके सारे जरूरतों को देते जाओ, कर्ज को देते जाओ, बैंक का प्रॉब्लम देते जाओ और अस्पताल का प्रॉब्लम देते जाओ, नौकरी की बात मामला समर्पित करते जाओ। आपके जिंदगी के हर छोटी बड़ी बातों को यीशु के हाथों में दे। वो आपको आज बोलेगा, आज इस घर में, इस व्यक्ति में मुक्ति का आगमन हुआ है। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। प्यारे भाई और बहनों, हमेशा याद रखना, यीशु मसीह को दूसरों तक पहुंचाना है।
एक स्माइल काम करेगा। आप भीड़ नहीं बनना जो यीशु को मिलने के लिए रोकना। यीशु को मिलने के लिए, यीशु को देने के लिए कोशिश कीजिएगा। आपके जीवन द्वारा किसी को बाइबल के बारे में बताइए, यीशु के बारे में बताएं, यीशु मसीह के पास लेकर आइए। उनके जीवन में आज यीशु का प्रवेश होने दे। बाइबल को पढ़ते रहिए, वचन को दोहराते रहिए, संध्या का आशीर्वाद के लिए तैयार होते रहिए। प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा उम्मीद करता हूँ आपके लिए एक शुभ दिन का कामना करता हूँ और आपके लिए एक नया जीवन का भी कामना करता हूँ। गॉड ब्लेस यू, हैव ए वंडरफुल डे। सबको जय यीशु की।